शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। लोकसभा में गिरा महिला आरक्षण बिल। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ। बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लोकसभा में महिला आरक्षण बिल नहीं पास हुआ। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में गिरा है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि 230 सदस्यों ने विपक्ष में मतदान किया। इसके साथ ही पक्ष के अगर जिक्र करें तो 298 वोट मिले। बहरहाल लोकसभा में गिर गया है। महिला आरक्षण बिल नहीं पास हो पाया है लोकसभा में। तो वहीं 131वां संशोधन बिल पास नहीं हुआ लोकसभा में। 2/3 वोट हासिल नहीं कर सकी है सरकार। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 298 सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया, तो वहीं विपक्ष में 230 सदस्यों ने मतदान किया। प्रदीप हमारे साथ एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, लोकसभा में महिला आरक्षण जो बिल था वो गिर गया है, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ है। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया है और इस बिल पर जो वोटिंग हुई उसमें मत विभाजन किया गया, जिसमें यहाँ पर इसके बाद जो 2/3 वोट जरूरी थे सरकार को इस बिल को पारित कराने के लिए, वो हासिल नहीं हो पाए हैं। करीब 54 वोट कम पड़े हैं। 352 की जगह 298 वोट ही सत्ता पक्ष को मिले हैं, सरकार को मिले हैं। इसके अलावा अगर देखें तो ये जो 230 वोट हैं जो इसके विरोध में पड़े हैं, इसमें विपक्ष एकजुट दिखा है। हालांकि इसके बाद ये सरकार की ओर से आरोप लगाया गया कि एक बड़ा महत्वपूर्ण मौका उन्होंने खो दिया है महिला आरक्षण से संशोधन के विधेयक के जरिए। लेकिन सदन के बाहर राहुल गांधी ने बयान दिया और वो जो पहले बिल पारित कराया गया था महिला आरक्षण का, उसको तत्काल लागू कीजिए, हम सब साथ हैं। हालांकि इसका नोटिफिकेशन सरकार ने पहले ही जारी कर दिया था। जो महिला आरक्षण विधेयक 2023 वो पारित हुआ था दोनों सदनों में, उस पर जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन देर रात सामने आया था। ये अचानक सरकार ने रणनीति बदली थी क्योंकि नंबर कम पड़ रहे थे। ये कहा गया क्योंकि संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाएंगे। परिसीमन के साथ सरकार इस विधेयक को पारित कराना चाहती थी, लेकिन परिसीमन प्रक्रिया का विरोध करते हुए विपक्ष ने ये मतदान किया है, जिसके चलते ये संशोधन विधेयक जो है वो पारित नहीं हो पाया है। फिलहाल आधी आबादी को जो अधिकार देना था, उनका अधिकार है संसद में आना। आज हम जानते हैं 13.6% सांसद महिला संसद के अंदर बैठती हैं। बड़े दुख की बात है। और जब समय आया था, हमें लगा यही समय है, सही समय है, उस समय इन लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया। मुझे लगता है देश की आधी जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। बाय बाय। प्रदीप, क्योंकि जिस तरह से देखें कि यहाँ पर विपक्ष जिस तरह से इस बिल के विरोध में है और इसके साथ ही यहाँ पर जिस तरह से देखें कि अमित शाह ने भी इस पर साफ तौर से कहा है कि जो विपक्ष है वो विधेयक के क्रियान्वयन के तरीके का नहीं बल्कि महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है। तो एक बड़ा सवालिया निशान विपक्ष पे खड़ा किया है अमित शाह ने भी। जो बयान आपने अभी भी सुना है, ये अपने आप को जाहिर कर रहा है कि अब सत्ता पक्ष की राजनीति इस बिल के विरोध में विपक्ष को एक्सपोर्ट करने की कथित तौर पर रहेगी कि वो उन्होंने बिल का विरोध किया। लेकिन विपक्ष ने ये कहा कि वो महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं बल्कि जो पहले से पारित हो गया उसको तत्काल लागू करने और इसी के साथ हर पर्याप्त समर्थन देने के लिए तैयार थे। लेकिन सरकार ने परिसीमन को राजनीतिक वजहों से जोड़ दिया और इसी के चलते इस बिल का विरोध किया गया, क्योंकि इसमें जो जनगणना का प्रावधान और to link women's reservation to a new delimitation, which would have been very unfair to many states, particularly to Tamil Nadu. That is what has been defeated, and we're very pleased that the opposition was united and had defeated this smoke and screen effort of the government. That bill is not passed. बिल्कुल प्रदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है। आप क्या कुछ जानकारी और दे रहे थे? बिल्कुल नेगेटिव सेट करने की बात है। अब जो बंगाल का चुनावी मुकाबला और तमिलनाडु का चुनावी मुकाबला हम देखेंगे तो अब जो ये तस्वीरें बनकर उभर रही हैं महिला सांसदों की जो प्रदर्शन कर रही हैं कि इसमें जो यहाँ पर विरोध किया गया ये विपक्ष की वजह से पारित नहीं हो पाया। तो अब ये नेगेटिव सेट करने की बारी जो है अब सत्ता पक्ष की रहेगी। ये शायद ये रणनीति का खास हिस्सा था यहाँ पर सत्ता पक्ष की ओर से। अब विपक्ष इस टिकट के लिए क्या रणनीति अपनाएगा वो बड़े सवाल है, क्योंकि जो ग्राउंड पर लड़ाई होती है
उसमें अपने पक्ष को सही साबित करना, और इसीलिए विशेष भक्ति रणनीति के साथ अब जिस तरीके से जो उनके समर्थन में यहाँ पर महिलाएं भी आई थी इस बिल के चुनने के लिए और इसका समर्थन करने के लिए, अब वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ यहाँ पर जो महिला जो सांसद हैं वो सत्ता पक्ष से जुड़ी हुई वो इस पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है अपने आप में देश की महिलाओं का अपमान किया है, उन्होंने देश की नारी शक्ति को उनका अधिकार छीना है। लेकिन विपक्ष को ये पता नहीं है, जब नारी चंडी बनती है तो ध्वंस कर देती है। आज उन्हें देश की नारी शक्ति का अपमान किया है, उनके अधिकार को छीना है, उनके आरक्षण को छीना है, तो महिलाओं के उस चंडी का रूप देखेगा और नष्ट हो जाएगा विपक्षी दल, खाता नहीं खुलेगा उसका, कांग्रेस का और अन्य विपक्षी दल का। इनकी नियत सही है तो ये करेंगे, वरना इन्हीं का महिला विरोधी चेहरा सामने आएगा। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से देखिए कि लगातार जो बयान है महिलाओं के बयान पर खासकर जो फोकस है वो साफ तौर से दर्शा रहा है कि महिलाएं किस तरह से गुस्से में है। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 33% का आरक्षण आधी आबादी को दिया था, और कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार के विश्वासघात किया महिलाओं के साथ, उनके साथ खिलवाड़ किया है, उनका अपमान किया है, उनको पूरी मातृशक्ति श्राप देगी। जब वो चुनाव में जाएंगे तो मातृशक्ति उनको बदला देगी, क्योंकि महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी हाय 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 हाय। एक सवाल है, श्राप है ये। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार बहुत ही गंभीरता के साथ हम इस बिल को लेकर बैठे थे। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पारित हुआ। इसे पारित करने में क्या हर्ज था मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, हमें इसे कार्यान्वित करना था। ये आधी आबादी के साथ इनका खिलवाड़ है, इन्होंने इनका हाथ छोड़ दिया, और मुझे लगता है कि जो आधी आबादी है इन्हें कभी कभी माफ नहीं करेगी। इन्हें इस बात को मन में रखना चाहिए। महिलाओं के हिंदुस्तान बिल्कुल निराशाजनक प्रदर्शन इंडिया आघाड़ी के गठबंधन ने दिखाया है। मातृशक्ति का श्राप, हिंदुस्तान के नारी शक्ति का श्राप इंडिया आघाड़ी को लगने वाला है। हम उम्मीद लेके बैठे थे कि इतना अच्छा सॉल्यूशन लेकर माननीय मोदी जी की केंद्र सरकार हमारे खिलाफ है, हम सब पक्ष में बोल रहे हैं। नहीं हो गया पीटीआई हो गया। हमारे खिलाफ है, निराशाजनक दुखद प्रदर्शन इंडिया आघाड़ी। नारी शक्ति कभी भी अपमान नहीं सह सकेगी, और इसका बदला इंडिया आघाड़ी को जरूर चुकाना पड़ेगा, और ये श्राप आधी आबादी का शाप लगेगा उनको। पूरी कांग्रेस नरेंद्र मोदी देखिए, हम लोग बहुत दुखी हैं। सच में देश की नारियों के साथ जो इतना गलत भद्दा व्यवहार किया गया है कि सदन में पारित नहीं बिल होने दिया। देश की कभी भी नारी माफ नहीं करेगी, और कांग्रेस ने ये दिखा दिया कि इनका दोहरा चरित्र। देश आजाद के बाद से लगातार इन्होंने महिलाओं के हकों पर कुठाराघात किया है, और आज फिर उन्होंने साबित कर दिया कि विपक्ष चाहते ही नहीं कि गांव तक की नहीं है। बात यह है कि आप महिलाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते थे। महिलाओं के आरक्षण की आड़ में आप हमारे संविधान को कमजोर करना चाहते थे। आज वो बात पूरी तरह से देश के सामने एक्सपोज हो गई है। अब ये कुछ भी दिखाएं, जैसे भी दिखाएं, लेकिन इनके अंत की शुरुआत हो चुकी है आज। किंतु परंतु करके उनको बिल रोकना था, उन्होंने रोका। अब हिंदुस्तान की नारियां अब नहीं सहेंगी, और करारा जवाब कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देने वाली है।
नहीं, बिल्कुल विपक्ष ने महिलाओं का अपमान किया है और इसमें साथ नहीं दिया विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी और बाकी जितना कांग्रेस पार्टी और जो अपोजिशन है इन्होंने जानबूझकर राजनीति की है। और महिलाओं का जो आरक्षण का जो बिल था, बिल अगर पास होता है तो इसका फायदा नरेंद्र मोदी जी को होगा, ऐसा तो समझकर इन लोगों ने जानबूझकर इस बिल को गिराया है और महिलाओं का विरोध किया है। और कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन का हम धिक्कार करते हैं और इसी तरह का स्टेप उन्होंने नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कदम उठाया है और महिलाओं का बहुत बड़ा अपमान किया है। हम गांव-गांव में जाएंगे, बस्ती-बस्ती में जाएंगे, शहर-शहर में जाएंगे और कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन के खिलाफ हम विचार करेंगे और महिलाओं को जागरूक करेंगे। ये तो देखिए भगवान भी रो रहा है। 50% आबादी के साथ में इतना बड़ा अन्याय, किशोर भी रोने के लिए चारों तरफ माहौल रोने का हो गया है। और मैं आज माननीय अमित शाह साहब ने कहा भी कि ये बाल सफेद हो जाएंगे, कभी सत्ता में नहीं आएंगे। आप मीडिया के बंधु मैं आप सबसे अपील करूंगी 50% आबादी को ये बताइए कि किस तरीके से नारी का ये लोग अपमान करे। जब से देश आजाद हुआ कितनी बार इन लोगों ने बिल पारित नहीं होने दिया, आज सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं होने दिया। तो विपक्ष को कभी 50% आबादी माफ नहीं करेगी। मेरा अपील है कि इसको फैलाइए सब जगह और बताइए जन जन को कितना ये लोग महिला विरोधी हैं। बारिश हो रही थी, विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि आप लोग सही बारिश हो रही है क्योंकि आज प्रकृति भी आहत होकर अपना आक्रोश प्रकट कर रही है। आज वचन पूर्ति का दिन था, लेकिन कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के ऊपर केवल राजनीतिक स्वार्थ ही छाया हुआ था, इसलिए उन्होंने इस देश की मातृशक्ति के साथ आज धोखाधड़ी करी है। आप देख लीजिएगा, वो पूरी की पूरी भारत की मातृशक्ति के आक्रोश का पात्र बनेंगे इस वजह से। बिल पास हो पाया, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सत्ता पक्षी बनता ठीक नहीं थी। ये बिल को अपमान करने का, महिला को अपमान करने का काम इंडिया अलायंस ने किया, राहुल गांधी का नेतृत्व में किया। वो महिला को इधर आना नहीं चाहते हैं, केवल उसका परिवार का महिला इधर आना। लोकसभा में कौन आना? केवल इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी आना, बाकी महिला को छोड़ेंगे नहीं। इसलिए इसको हम नहीं सहनेंगे। ये इंडिया अलायंस महिला को अपमान किया है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी का बिल नहीं था, ये महिला का बिल था। इसलिए महिला को अपमान करने का काम इंडिया अलायंस ने किया, राहुल गांधी का नेतृत्व में किया। इसलिए हम छोड़ेंगे नहीं। हर रास्ता में उनको रुकावट करने का, उसका विरोध लड़ने का काम हम पूरे देश में करेंगे।